वेलकम बैक। कुछ दिनों पहले राज ठाकरे ने गुजरात का दौरा किया। राज ठाकरे ने नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफ की और कहा कि गुजरात में डेवलपमेंट काफ़ी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात के रोड्स भी काफ़ी अच्छे और मजबूत हैं और हम नरेंद्र मोदी से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और थाईलैंड के एक जू में एक चिंपैंजी शेर के बच्चे को पाल रहा है, ये देखिए। एंड इस फोटो का राज ठाकरे के गुजरात दौरे से कोई कनेक्शन नहीं है। दाढ़ी तो किसी की भी निकल आ सकती है आजकल। वैसे बीजेपी ने बहुत समझदारी वाला डिसीजन लिया है। नितिन गडकरी ने कहा है कि 2014 के इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए उनकी पार्टी से कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा। और मुझे लगता है ये डिसीजन गडकरी ने इंग्लैंड और इंडिया के टेस्ट दौरे का रिजल्ट देखने के बाद लिया है। पूरा देश चलाना मतलब इंग्लैंड की पिच पर टेस्ट मैच खेलने जैसा है। So they want to go the IPL way, you know? मोदी और नीतीश को देखो, स्टेट लेवल पर करोड़ों छाप रहे हैं। इस उम्र में लंबी लंबी पारी खेलना ठीक नहीं है। And I'll say it's a great move, fantastic. गूगल ने मोटोरोला कंपनी खरीद ली है क्योंकि गूगल wants to compete with iPhone। ये तो वैसी बात हो गई कि यश चोपड़ा ने शाहरुख खान को लेकर DDLJ बनाई थी और अब रामू उदय चोपड़ा को लेकर DDLJ बनाना चाहता है। अमेरिका में दूसरा रिसेशन आने वाला है और इस साल दिसंबर में बहुत सारे NRI फैमिलीज अपने बच्चों की शादी करवाने इंडिया आएंगे। शादी तो होगी लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि वो लोग वापस अमेरिका जाएंगे। सो डेस्परेट देसीज जो अपने बच्चों की शादी NRI से करवाने के लिए मर रहे हैं, सावधान। हो सकता है शादी के बाद जमाई को घर जमाई बनाना पड़े। एंड ऑल यू NRI इस साल आओ तो बिस्लरी पानी ही पीता हूं, मत बोलना चूतियों। तुम लोगों की औकात पता चल चुकी है हम लोगों को। बट सीरियसली NRI लोगों की वजह से हमें कितना कुछ झेलना पड़ता है। 2001 तक जितनी भी फिल्में बनी, हर फिल्म में कम से कम एक देशभक्ति का चूतिया जैसा सॉन्ग सुनना पड़ता। Wasn't it a torture watching Amrish Puri singing लंदन देखा, पेरिस देखा, सब देखा मेरी जान, लेकिन कहीं नहीं देखा अपना हिंदुस्तान। अरे I mean हिंदुस्तान के बाहर हिंदुस्तान क्यों देखेगा बे? NRI लोगों की वजह से आज भी साल में पटियाला हाउस जैसी 2-3 फिल्में बन ही जाती है। अरे जहां गए वहां चुपचाप रहो और मरो ना। मिट्टी की खुशबू, मिट्टी की खुशबू चिल्लाकर हाय हाय करते वापस आते हो यहाँ पर। हमको बोलो हम लोग फ्री में हर महीने मिट्टी भर के कुरियर कर देंगे आपके वहां। मिट्टी की खुशबू, मिट्टी की खुशबू के लिए इंडिया आएंगे और नाक पर रुमाल रखकर इट्स सो डर्टी। I'm sorry, थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन ये भी नेचुरल है ना। अगर आप भी लगातार 10 साल तक US वीज़ा के लिए इंटरव्यू दो और वीज़ा ना मिले तो आप भी ऐसे ही कहोगे, है ना? हमारे एक व्यूअर नितिन राय अचानक से है हमारे FB पेज पर बहुत एक्टिव हो गए, जाग गए और ये जनाब सुरखराज को पीछे छोड़ते हुए अब हमारे व्यूअर्स हॉल ऑफ फेम में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गए। Here are some of his gems. Has N.D. Tiwari been mistaken for Anna Hazare yet? Because both wear Gandhi caps, on which he said, well, there is some similarity. Both are busy planting seeds of discontent. Here is the next one from Nitin, inspired by Anna Hazare. A 68-year-old Pakistani businessman has gone on a hunger strike in Islamabad. I think Pakistanis love the word strike. First terror strike, now hunger strike. And the next one. If Chetan Bhagat was Anna Hazare, he would he would have gone on a hunger strike just because he didn't receive any credit for drafting the Lokpal bill. And he goes on. The Madhya Pradesh government should consider changing the name of Bhopal to Lokpal instead of Bhojpal. पता नहीं public शायद इसी बात पे खुश हो जाए. Nitin is unstoppable now. Look at this one. A group of Americans were seen waving the Indian flag at the Ram Lila ground.
ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मरा के जी नहीं भरा तुम लोगों का क्या? अभी यहाँ आगे झंडा फहराने आप। And this one is the best. A film based on Anna Hazare's hunger strike. भूखा होगा तेरा बाप। Way to go, Nitin. Way to go. A round of applause for Nitin. Okay, another viewer, Naveen Rana, had only one comment but was right on the money. Bang on. Here is what he said. I suppose Team Anna and Congress can solve this issue by changing the name of Jan Lokpal Bill to Rajiv Gandhi Anti-Corruption Bill. और सुरखराज भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं. Here is what he has sent. राहुल गांधी ने पिछले दिनों कहा कि दिल्ली से ज्यादा मैंने किसानों से सीखा. मतलब जिंदगी के कम से कम 30 साल जो आपने दिल्ली में गुजारे हैं उसमें आपने ढंग का कुछ तो सीखा नहीं. गुड. अब अगले 30 सालों तक किसानों से ही सीखते रहना. भूल के भी दिल्ली मत आना. नो रियली राहुल गांधी की किसान नॉलेज अभी बहुत कम है. वो कब से बेचारे यूपी में वोट्स की फार्मिंग कर रहे हैं पर मॉनसून है कि साथ ही नहीं दे रहा. हर बार फसल उगने के पहले ही सूख जाती है. इन दिनों बहुत सारे फास्ट हो रहे हैं. कुछ पॉलिटिशियंस जो बहुत स्लो थे वो भी फास्ट कर रहे हैं. पिछले दिनों एक फिल्म आई थैंक यू. सुना है उन प्रोड्यूसर्स की आने वाली फिल्म्स के नाम है यस, नो, प्लीज, मे आई. सुना है दयानिधि मरन कुछ दिनों में सेल्स सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे ऑन हाउ टू सेल योर कंपनी अंडर प्रेशर. एंड द लास्ट वन, लगता है कर्नाटका के लोकायुक्त की माइनिंग रिपोर्ट सचमुच खदान खोद कर बनाई गई थी. इट हैज डग वेरी डीप इनटू येडियुरप्पा's career. This is brilliant stuff, guys. This is how it should be on an internet TV show. You know, कुछ तुम कहो कुछ हम कहे. Now for news which literally makes you say, holy cow. कानपुर से एक साइंटिस्ट ने गाय के यूरिन से जलने वाला लैम्प बनाया है. Do you know how he got this idea? Watch. But amazing ना. अब गोमूत्र सिर्फ मंदिर में नहीं पूरे घर में काम आएगा. सोचिए रात में लैम्प की रोशनी खत्म हो गई और आप पहुंचे अपने गौशाला में और लगे रिक्वेस्ट करने गैया से कि बस जरा सा कर दो, जरा सा कर दो, बहुत अंधेरा है मैया. इस साइंटिस्ट ने गोबर से चलने वाली बाइक भी बनाई है. मतलब जब भी घर से बाइक पर निकलो तो साथ में पीछे गाय भी बांध लो, है ना. पता नहीं कब गाड़ी रिजर्व पे आ जाए. डायरेक्ट ताजा गोबर टैंक पे डालो. चलते बढ़ो. Okay, we will be back with Piyakkad pilot and the secret of Sonia ji, but on the other side of this break. Till then, Kedar.